गुर्जर आरक्षण के 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 24 मई को सिकंदरा में एक बार फिर मेला लगेगा। और हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि 24 मई को गुर्जर शहीद दिवस मेले की तैयारी चल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं जो ये मूर्तियां लगी हुई है, ये शहीद परिवार शहीदों की है। और उस दौरान 24 तारीख को उनके परिजन भी यहाँ आएंगे और लाखों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग सिकंदरा में इकट्ठा होंगे। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और 15 साल में क्या कुछ हुआ है, कितना चेंज हुआ है। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। 15 साल हो गए हैं, कैसे देखते हैं, क्या खोया और क्या पाया आप लोगों ने? देखो, वैसे तो ये जो कल 24 मई को हमारे जो शहीद परिवार को जो है उनको श्रद्धांजलि है। और ये जो कार्यक्रम हर साल हमने विचार किया कि ये कार्यक्रम हर साल ये हो। और हमने खोने को तो हमारे जो आज 72 शहीदों को खो दिया, जिनके आपको पता है कि उनके परिवार में आज कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, सारी है। लेकिन अब जो भी है, गवर्नमेंट ने हमारे को सहयोग भी किया है, जिसमें उनके परिजनों को हर व्यक्ति को एक को नौकरी लगाई है। लेकिन 3 ऐसे शहीद हैं जिनके परिवारों को सरकार ने इन्हीं कारणों से उनको कोई नौकरियां नहीं दी है। और कितना 3 परिवार हैं ऐसे 3 परिवार हैं जिनको सर्विस नहीं दी गई है। कारण कुछ और होंगे? कारण ये है कि कुछ कार्रवाइयों में कुछ शिथिलता रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब उनकी पूर्ति हो रही है, कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सही बात करेंगे। सर, आपसे बात करेंगे। 15 साल, लेकिन अब की बार कुछ तैयारियों में कुछ ज्यादा दिख रहा है आखिर? नहीं, अब की बार जो हमें शहीद स्थल पे जो श्रद्धांजलि रखी गई है, इसको बड़े जोर शोर से बड़े लार्ज स्केल पे कर रहे हैं हम लोग। पूरे समाज को पूरे करीब 25-26 राज्यों में प्रचार किया है, 13-14 राज्यों में प्रचार किया है। लाखों लोग आने की संभावना है। हम लोग उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। टेंट की व्यवस्था करिए, उनकी बैठने की व्यवस्था करिए, पानी की व्यवस्था की, पुष्प वर्षा होगी हमारे हेलीकॉप्टर से, उसकी व्यवस्था करिए। और हम चाहते हैं कि इसको बहुत ऐतिहासिक बनाना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम को। कितना लोग मानते हैं, कितना लोग? सब संभावना तो लाखों की आने की संभावना है सर। पूरी सर्व समाज पधार रहा है। और अब थोड़ा देखो, कल पता चलेगा उन्हें वक्त पे कितने लोग आएंगे, क्या होगा, सारी चीजें। लेकिन शहीद दिवस में कई बार पॉलिटिकली हम इसको सर बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर रख रहे हैं। हमारा जो ये शहीद स्थल है, शहीद दिवस जो मनाए जा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ समाज और हमारे समाज का क्या भला हो सकता है, इन शहीदों के बारे में क्या अच्छा कर सकते हैं, और भी जो क्या सकते हैं। हमारी जो 3 जो जैसे हमारे थानेदार जी ने बताया, 3 लोगों की भी वंचित है नौकरी से, उसके बारे में बात कर रही है। उसका भी कुछ हम नया एजेंडा लाएंगे साहब उसके लिए। कोई पॉलिटिकल लीडर आने की संभावना? अभी देखो सब, हमने सबको बुलाया है। सब लोगों को कल जो कौन कौन आ रहा है, वो कल ही पता चलेगा साहब उसका। बाकी सबको निमंत्रण दिया, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको दिया। समाज के सब लोगों को हमने आह्वान किया बुलाने के लिए साहब। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं 15 साल? कौन शहीद हुए थे आपके घर में? सब मेरे घर में से मेरा बड़ा भाई शहीद हुआ था। और उस टाइम 76 से हमारे जवान शहीद हुए थे। उनकी दुआओं को जब यहाँ पर प्रोग्राम होता 15 साल से, तब रो रो के बुरा हाल हो जाता है। कितना कुछ बदला है घर में? घर में जब बच्चा सर्विस लगे वैसे ठीक ठाक है, परंतु क्या बोलते वो पूर्ति शक्ति जो हमारे 76 से जवान चले गए, उनका पूर्ति तो हो नहीं सकता। पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस बार शहीद परिवार के जनों ने थोड़ा प्रोग्राम को भव्य करने के लिए काफ़ी बंदोबस्त किया है, टेंट वगैरह किया है। और करीबन 13 या 15-16 राज्यों से करीबन 1 लाख से ऊपर आवाज आने की संभावना है। जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकते। आपके यहाँ कौन शहीद हुए? जी, मेरे यहाँ से मेरा बड़ा भाई शहीद हुआ था। कितना बदला है घर? देखो साहब, घर की तो स्थिति है कि जब घर में से एक व्यक्ति चले जाता है तो उसकी पूर्ति होना तो बहुत मुश्किल है। 15 सालों से घर हमेशा एक याद ही करता आता है उसको। लेकिन जो ये शहीद स्थल पर उनको सम्मान मिलता है, तब एक खुशी भी होती है कि उन्होंने समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और हमारे समाज में बड़े बड़े भामाशाह अभी उभर के आ रहे हैं, इस शहीद स्थल का बहुत अच्छा विकास करने की सोच रहे हैं। लेकिन गुर्जर आरक्षण में मैंने ये देखा है कि जो नेता काफी निकले हैं यहाँ से। हर आदमी ने इसको एक अपने वोट बैंक में सम्मिलित करने की कोशिश की। देखो सर, वोट बैंक तो सर देखो एक अलग साइड से चले जाता है। वोट बैंक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा भी करते हैं। तो हमारे तो उनसे ही उम्मीद या उनका सहयोग ही रहता है समाज के लिए साहब, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। और भामाशाह और निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग बहुत है समाज। इनका भी यही कहना है जो शर्ती है। सर,
आप बताइए कौन शहीद हुआ? मेरे छोटा भाई शहीद हुआ, सुरेश खटाना होटला से। अब परिवार 15 साल में कितना चेंज हुआ है? कभी कोई गैप महसूस होता है? हाँ, महसूस होता है, याद भी आती हैं। और 13-14 साल से परिवार का पालन पोषण भी मैं ही कर रहा हूँ और ठीक समय निकल रहा है, लेकिन याद तो बहुत आती है। जब इस टाइम पे समाज यहाँ आके देती है तो दिल को थोड़ी तसल्ली भी होती है। हाँ, ये जो गैप है वो नहीं हो सकता। हाँ, पूरा गैप तो नहीं हो सकता है, उसको तो नहीं कर पा सकते हैं। कि परिवार हैं शहीदों के 15 साल। जी सर, 15 साल आप देख रहे हो ना सर, 15 साल हो गए। उसके बाद में जो समाज में हमारी जागृति आई है ना, जो इनका आरक्षण आंदोलन खत्म होने के बाद में समाज में जागृति, हमारे अधिकारी कर्मचारी ये जो IAS IPS बने हैं और उसके बाद में कई 4% आरक्षण मिला है, तो इनकी बदौलत ही आरक्षण मिला है। तो हम ये अपील करना चाहते हैं सभी समाज बंधुओं से, कोई यहाँ जो प्रोग्राम है कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये ओनली शहीदों का मामला है। शहीद श्रद्धांजलि के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हों। 13 राज्य से गणमान्य लोग आए हैं, हम 3 महीने से इसमें प्रसार कर रहे हैं। हम ये सभी से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ समाज के लोग उपस्थित हों और इसमें विकास की गंगा बहाएं। मुझे आरक्षण में कई बार पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है, कई लोगों ने पॉलिटिक्स भी की है आरक्षण को लेकर। क्या लगता है कि ये खत्म कर देना चाहिए? देख सर, वो तो सामाजिक मामला है, इस पे तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन हमारा तो निवेदन है, हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ओनली ये सामाजिक मामला है, श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है। तो मैं सभी समाज बंधु से अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। यहाँ हम ओनली 24 परिजन नहीं है, यहाँ 76 परिजन आएंगे। पूरे हमारे समाज के 76 जो आरक्षण आंदोलन खत्म हुए थे वो 76 परिवार यहाँ उपस्थित होंगे। मैं इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। ये परिवार है जिन्होंने कहा कि जो क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती और आज भी आते हैं। 15 साल भले ही बीत गए हैं लेकिन जो जख्म हैं वो आज भी हरे हैं। संदीप मीणा, सिकंदरा, दौसा, राजस्थान तक।